मारा जाता तो तुम बात समझ लेते, इसलिए तुम साधु संत हो, क्या समझोगे। एकदम संत जी की आंखों में आंसू झलक आए, कहने लगे कैसे अनाड़ी पने की बात करता है। अरे तेरे तो एक बेटा था और मेरा पूरा विश्व मेरा बेटा है और मैं पूरे विश्व को अपना परिवार समझता हूँ। आज तो कैसी अज्ञान बातें कर करके और नाना प्रकार से अपना ज्ञान नष्ट कर रहा है। कहने लगे गुरुदेव अरे बेमतलब की बातें छोड़ दो, और मेरा बेटा मर गया, एक ही बेटा था और बेटा मरा है और मैं नाम दान लेके गया, बेटा मेरा खत्म हो गया है। या तो गुरुदेव बेटा जीवित कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना बेटा चाहिए, चाहे अपना नामदान वापस ले लो और चाहे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा बेटा वापस कर दो। कहने लगे ठीक है, कहने लगे ठीक है, आपको बेटा वापस चाहिए, हाँ ठीक है, ऐसा करो एक से घर में चले जाओ और घर में जाकर के और 5 जटा के दाने ले आओ, 5 जटा के दाने लेके आओ, हम तुम्हारा बेटा जीवित कर देंगे और हम यमराज को आदेश देते हैं क्या ये रूह वापस करो, हम जीवित कर देंगे। और किसी 5 जटा के दाने लेके आओ और उसके घर से लाना, हाँ उसके घर से लाना जिसके घर में आज तक कोई मरा न हो। जाओ जटा के दाने लेके आओ और हम तुम्हारे बेटा जीवित करने की प्रक्रिया जारी कर देते हैं। आप तो बड़े खुश हो गए, गुरुदेव ने आपको कह दिया है अब मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। हाल खुशी के आंसू और हाल रंज के आंसू दोनों ही जब मिल जाते हैं और दोनों ही मिल करके गम और खुशी दोनों में ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। और जब उन्होंने देखा उस व्यवस्था के लिए और व्यवस्था को देख के ही उन्होंने कहा, और जैसे नगर में प्रवेश करते हैं और एक नगर में जैसे घर में घुसे और पहले घर में जाते हैं, उन्होंने दरवाजा खुला हुआ था और कहने लगे भैया हमारा एक ही बेटा था और खत्म हो गया। उन्होंने कहा अरे ये तो गजब हो गया, लेकिन क्या करोगे, ईश्वर की अमानत है और किस दिन देता है और किस दिन उठा लेता है, इसमें घर का कोई बस नहीं चलता। अरे कहने लगे हमारे गुरुदेव ने कह दिया है हम तुम्हारा बेटा जिंदा करेंगे। 5 जटा के दाने किसी के घर से ले आओ। कहां से लाना है? उसके घर से लाना है जिसके घर पर कोई मरा न हो, और वहां से जटा के दाने ले आओ, हम तुम्हारे बेटा को जीवित कर देंगे। उन्होंने कहा भैया ये पूरा कट्टा रखा है और जटा के 5 दाने नहीं, कट्टा ले जा और इसको ले जा करके अपना बेटा जिंदा कर ले और हमें जटा के दाने वापस नहीं चाहिए। उन्होंने कहा लेकर के 5 दाने, जटा के कट्टा नहीं चाहिए, 5 दाने चाहिए, और लेकर के 5 दाने जब घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर देखा उन्होंने कि गुरुदेव ने कहा वो बात तो याद हमने पूछा ही नहीं। फिर लौट कर वापस आते हैं, कहने लगे भैया, हाँ कहने लगे क्या कहना चाहते हो? कहने लगे भैया एक बार बता, पूछने की रह गई, उन्हें क्या कहना है? कहने लगे भैया ये बता तुम्हारे घर में कोई मरो तो ना कभी? कहने लगे भैया का पागल हो गए, विवेक तुम्हारा शून्य है। अरे जो मृतलोक है यहाँ आना जाना लगा है, ये मृतलोक है, यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ तो आएगा और वो वापस जाएगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा है और ना घर मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है।
कहने लगे अच्छा चलो मेरे पास समय नहीं है, और 5 जोटा के दाने लेकर के और वहीं दे दिए वापस। कहने लगे तो तुम्हारे जोटा के दाने कामयाब नहीं है, नहीं चाहिए। और घूमते घूमते सारे दिन पूरे गांव में घूमे और कोई घर ऐसा नहीं मिला। 7 गांव गए और बेगाने हो गए बेटा के गम में कि बेटा मेरा 5 दाने किसी के घर से मिल जाए और बेटा जिंदा हो जाएगा। ऐसा ही मेरा देश पूरा समाज दीवाना है, अपना काम बनाने में, अपना स्वार्थ पूरा करने में, अपना परिवार बनाने में, अपना बेटा को आगे बढ़ाने में हर तरह से संभव उपाय कर रहे हैं। और घूमते घूमते 7 नगरों में घूमे हैं और किसी नगर में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसके घर में कोई मरा न हो। और हत्या करके हार करके वापस लौटे जा रहे हैं। एक पीपल का पेड़ है, वहां नल लगा हुआ है, और जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे विवेक जागृत हो गया, देवता की कृपा होगी। और कहने लगे हे मंद बुद्धि, अरे तेरा क्या है दुनिया में, ये शरीर भी तेरा नहीं है और बेटा जीवित करने के लिए दुनिया में भटक रहा है। 7 गांव गया और कोई अनाज का दाना नहीं मिला। अज्ञान, तुझे संत ने तेरा मन का समझौता करने के लिए और 7 गांव भटकाने के लिए तुझे मार्ग दे दिया है। अरे पगले, ना कोई यहाँ रहा है और ना रहेगा। संत की शरण में जाकर के और माफी मांग ले। अज्ञान, जिससे तू भटक रहा है वही तेरा है, वो है सत्य, वो है ज्ञान, वो है दान और वो है सेवा और वो है भक्ति, जिससे तू विमुख होकर के और बेटा के मुंह में जाकर के और तू बर्बाद हो जाएगा। एकदम उठते हैं और भाई झाई आती है, सब प्राण को देख रहे हैं और पानी पिया नल पे से और मस्तक में हाथ मारा। कहने लगे 7 गांव घुमा, काऊ को बेटा मर गो, काऊ के बेटे, काऊ के नानी, काऊ के बाबा, काऊ के दादा, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कोई न कोई मरा न हो। इसका मतलब है कि दुनिया जो भी आई है बेमतलब का आडंबर है और सब आए हैं ये पता नहीं कितने खन किनका पटाखा फूट जाए। ये